हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसन। ये हमारा जो है पार्ट 2 है, जो कि यूपीएससी आज का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ इसका जो सेट सी था उसको हमारा जो है डिस्कशन चल रहा है। सो बेसिकली 1 to 10 जो है क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा डिस्कस्ड है। सो आप चाहोगे तो यहाँ पे जो बैक में जाके आप देख सकते हो। देन हमारा जो है 11 to 20 जो क्वेश्चन है, ओके, उसको हम डिस्कशन करेंगे। देन इफ 11 नंबर क्वेश्चन, इफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल VI ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। सो यूपीएससी जो है, ये जो एक तो हो गया यूपीएससी का जो है, ठीक है, एंड IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ओके। सो उसमें क्या है, दोनों कंबाइन करके ये जो पेपर ये कंडक्ट करते हैं। सो बेसिकली इसमें से वो एनवायरनमेंट से भी आएगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन ये जो है, जो कि VI ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो कि एक्ट 1972 है क्या। सो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, कोई भी उस शेड्यूल में आता है उसको क्या है ना, कल्टीवेट नहीं कर सकते। सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर द एनी सर्कमस्टांसेस। ओके, दिस इज द आंसर हियर। सो हियर विल बी आंसर विल बी द, so B is the answer here, okay. Then 12 number questions with reference to the period of Gupta dynasty in India, okay, ancient India, the towns of Ghantasala, Kadura, Saul were also known as the which one of the following है। सो यहाँ पे देखिए NCERT आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा, तो ये जो है आपके लिए इतना टफ नहीं होगा। सो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली कम फ्रॉम द NCERT। सो गुप्ता डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया में जो कि ये टाउन जो था उसको क्या बोलते हैं ना, दिस इज हैंडलिंग फॉर द पोर्ट्स, ओके। दिस इज द पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड के लिए, जो कि फॉरेन ट्रेड के लिए जो कि पोर्ट हैंडलिंग होता है, दिस इज द घंटसाला, कदूरा, चौल, ओके। देन 13 नंबर क्वेश्चन के बाद आएंगे, व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ द जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। सो जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट द बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप्स, विदाउट द नीड ऑफ फॉर द नर्सरी ऑफ द राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट फ्लैट ऑफ द पेडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। कार्बन जो कि है सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। हियर द आंसर विल बी, हम देखेंगे तो, so here the answer will be D, because all the statement are right here. So this is the D here, 1 2 3 is right here. देन हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू द इंडियाज लार्ज जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द रॉ जो कि मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स के लिए कौन सा मटेरियल, रॉ मटेरियल्स जो है प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स के लिए यूज होता है। सो एक तो हो गया काजवा, यस दिस इज द राइट हियर। डैमेज विद ग्रेन्स, यस दिस इज राइट हियर। सो देन हम देखेंगे ग्राउंड नोट सीड्स, नो। होर्स ग्राम, नो। देन रोटन पोटैटो, यस। शुगर बीट जो कि है, यस दिस इज द राइट हियर। सो हियर द आंसर विल बी ए। So here the answer will be A. Then for 15 number question देखेंगे, which one of the following statements best describe the term social cost of carbon. It is measured in the monetary value of the, सो यहाँ पे जो है 15 नंबर एंड 16 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो है दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। सो इसको जो है, सो बेसिकली सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन के बारे में यहाँ पे है। सो देन 16 नंबर जो रिफरेंस टू पोल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, एंड इसमें 3 स्टेटमेंट दिया, ओके। सो वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। सो इसको हम जो है बाद में डिस्कशन करेंगे। सो एज ऑफ नाउ इसका जो आंसर है अभी तक मिला नहीं, ओके। सो चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ए हार्ड जो कि फ्रॉस्ट इन इंजरियस टू इट, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट टू जो कि 210 frost free days and 50 to 100 centimeters of the rainfall for its growth. A light well drained soil capable of the retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which one of the following is that crop? कौन सा crop है ये?
सो यहाँ पे जो है कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि 50 to 100 सेंटीमीटर से उसको जो है रेनफॉल रिक्वायर्ड है फॉर रिच ग्रोथ के लिए। लाइट वेल जो कि ड्रेन सॉइल कैपेबल है। सो हियर द आंसर विल बी द कॉटन होगा यहाँ पे। ओके, सो कॉटन इज द आंसर हियर। सो दिस इज द आंसर, ए इज द आंसर हियर। देन 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर, विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर जो कि पावर कैन बी यूज फॉर द रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर द सबमर्सिबल पंप्स। ओके, so then a solar pump जो कि power can be used for the running centrifugal pumps and not for the one okay that is the with the piston। so यहाँ पे जो आंसर है सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स। सो सरफेस का जो पंप है इसको रनिंग करने के लिए सोलर पंप रिक्वायर्ड है एंड नॉट फॉर द सबमर्सिबल पंप। सो ये ऐसे हो सकता है क्या? नो, दिस इज द रॉन्ग हियर। so here the answer is wrong here। so solar power जो कि है can be used for the running centrifugal pumps and not one of the with piston। so this is the right answer। जो piston होगा वो सोलर में नहीं चलेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो चलेगा। so सेकंड आंसर जो कि है सही है। so B इज द आंसर यार। ओके, देन हम मूव करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड इन द कल्टीवेशन ऑफ द शुगर केन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग जो कि है स्टेटमेंट। सो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है। 3 स्टेटमेंट में सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल is made and when a bird chief settling and the raised in the nursery and transplanted in main field। then second statement, with direct planting of the seeds is done, the germination percentage is better with single जो कि boarded set is compared to set with the many birds। fourth number questions, if bad weather जो कि condition prevails when set are the directly planted single boarded जो कि सेट्स है बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू द लार्ज सेट्स एंड शुगर कैन के जो कि है कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग द सेटलिंग्स प्रिफर्ड फ्रॉम द टिश्यू कल्चर। सो 90। so this is also confusing question as of now the answer has not जो कि है नहीं मिला अभी तक। सो 20 नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर टू बी प्रैक्टिस ऑफ द इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। सो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर देखेंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इट इज यस, जो कि लेग्यूम जो कि इंटेंसिफिकेशन यस, टेंसिमो जो कि टेंसियो मीटर्स यूज यस, वर्टिकल फार्मिंग यस। सो बोथ 1 2 3 4 आर करेक्ट यार। सो डी इज़ द आंसर यार। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो डी इज़ द आंसर यार। ओके, सो ये जो था हमारा जो सेकंड था जो कि 11 to 20 क्वेश्चन था। देन हम देखेंगे 21 to 30 क्वेश्चन। थैंक यू।